हेलो एंड वेलकम बैक। जावा स्क्रिप्ट के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कुछ लॉजिक लगा के डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको हम समझते हैं और डिटेल में। तो जावा स्क्रिप्ट में तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला लॉजिकल एंड, जिसको अ, 2 एम्परसेंड से लिखते हैं। दूसरा होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, जिनको 2 पाइप लगा के लिखते हैं। और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। इसको इस तरह से, इस सिंबल से अ, लिखते हैं। इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इनके लॉजिक क्या होते हैं? बेसिकली अगर हमको 2 कंडीशन के बेस पे डिसाइड करना हो, सो बेसिकली लॉजिकल एंड को अगर समझें तो if both the conditions are true, then it will return true। ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ही ये रिटर्न ट्रू करेगा। दोनों में से एक भी फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इफ एनी वन ऑफ the if any one of the conditions is true, then it will रिटर्न ट्रू। इसको भी समझेंगे हम। और ये बेसिकली अपोजिट कर देगा हमारी कंडीशन को। तो इसको डिटेल में समझने के लिए हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं और यहाँ लिखते हैं ट्रू एंड ट्रू। सो क्योंकि ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है और ये भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो हमारी लॉजिकल एंड बीच में लगा हुआ है, तो ये इन दोनों को मिला के ट्रू रिटर्न करेगा, जो कि हम यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, ट्रू रिटर्न किया। बट इसमें अगर हम किसी एक कंडीशन को फॉल्स कर देंगे तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, नो मैटर चाहे हम फर्स्ट वाली को करें या सेकंड वाली को करें, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये पूरा जो स्टेटमेंट है, इसका जो लॉग आएगा वो आएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ पे किसी एक को, फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 इक्वल टू 6 कर देता हूँ, तो ये जो है फॉल्स रिटर्न करेगा इस तरह से। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी मोबाइल ऐप या ऐसी कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। फिजिकल टेस्ट बोले तो उसकी कैंडिडेट की हाइट कितनी है, कैंडिडेट का वेट कितना है, उसके बेस पे वो पास होना है या फेल होना हमको ये डिसाइड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट हाइट, और हाइट मैंने दे दी कैंडिडेट की हाइट दे दी मैंने 140, ये सीएम में है, अज्यूम करते हैं सेंटीमीटर में है। और वेट दे दिया 70 केजी। ओके, सो जो पासिंग क्राइटेरिया जो है, हम अज्यूम कर देते हैं यहाँ पे कि पासिंग क्राइटेरिया जो है वो है हाइट जो है वो होनी चाहिए मिनिमम 136 सीएम, एंड वेट जो है वो होना चाहिए 65 सीएम, 65 केजी। ये हमने पासिंग क्राइटेरिया लिख दिया है। ठीक है, अब हमको ये
डिसाइड करना है कि कोई कैंडिडेट है, उसकी हाइट 140 सीएम है, वेट 70 सीएम है, तो वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ, लेट पासिंग height equal to 136 centimeter, let passing weight equal to 65 kg। ओके, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट की हाइट है वो पासिंग हाइट से या तो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए पासिंग हाइट। तो एक बार हम इतना ही चेक करेंगे। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि इट शुड रिटर्न ट्रू, क्योंकि जो 140 है वो पासिंग हाइट यानी कि 136 से बड़ा है। तो इस केस में ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा। पर हमको दोनों कंडीशन चेक करनी है उसको पास करने के लिए, तो हम लगा देते हैं एंड जो कैंडिडेट का जो वेट है वो भी बड़ा या बराबर होना चाहिए पासिंग वेट के। तो अब क्या हो गया कि कैंडिडेट की जो हाइट है वो भी पासिंग हाइट से बराबर होनी चाहिए, एंड कैंडिडेट का वेट है वो भी पासिंग वेट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही यह पूरा जो ऑपरेट जो स्टेटमेंट है वो हमको ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में हमको ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि उसकी हाइट जो है 140 सेंटीमीटर है, जो कि पासिंग हाइट से ज़्यादा है, और उसका वेट जो है वो 70 केजी है, जो भी पासिंग वेट से ज़्यादा है। तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो अगर हमको इसको इस तरह से लिखना है, अगर मैं इसको कट करके और इसको मैं ले लेता हूँ, लेट कैंडिडेट लिखता हूँ एलिजिबल। कैंडिडेट किसी टेस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है। अगर एलिजिबल ट्रू है इसका मतलब वो ट्रू है, इसका मतलब कैंडिडेट एलिजिबल है। तो अगर इसी जगह में दूसरे किसी कैंडिडेट की अगर दूसरा कोई कैंडिडेट होता और उसकी हाइट जो है वो 130 होती, ठीक है, और वेट 70 होता, तो उस केस में एलिजिबल जो है वो फॉल्स आ जाता। एलिजिबल फॉल्स क्यों? क्योंकि उसका वेट तो 70 केजी है लेकिन उसकी हाइट जो है वो 136 सेंटीमीटर से कम है। तो ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गई। इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फॉल्स हो गया। सेकंड पार्ट ट्रू है लेकिन फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया, तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर यहाँ पे उसकी हाइट 140 होती लेकिन अगर उसका वेट जो है वो 60 होता तो भी एलिजिबल फॉल्स हो जाता। सिर्फ उसी केस में पास होगा जब ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ऐसे केसेस में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक इसी के विपरीत अगर हमको ये चेक करना हो कि वो एलिजिबल कोई दूसरा टेस्ट है सपोज, और उसमें कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है, अगर दोनों में से कोई एक चीज पास कर देता है, एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट में लिख देता हूँ, एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट। तो इसमें मैंने लिखा हाइट पासिंग हाइट से बड़ी या बराबर होनी चाहिए, और लगा दिया यानी कि या फिर वेट पासिंग वेट से बड़ा होना चाहिए। अब अगर इसको मैं कंसोल करता हूँ, एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट, तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की जो हाइट है वो 140 सीएम है और वो 136 पासिंग हाइट से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और वेट जो है, लेकिन वो वेट जो है वो कम है, 60 है जो कि 65 से कम है, बट क्योंकि हमने यहाँ पे और कंडीशन लगा रखी है, तो और कंडीशन का रूल ये है कि दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू होगी तो भी हमको ये ट्रू देगा। अगर यहाँ पे मैं कैंडिडेट की हाइट जो है वो 130 कर दूँ तो
फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कैंडिडेट की हाइट जो कि 130 है, वो पासिंग हाइट 156 से कम है और वेट भी कम है। तो ये भी फॉल्स हो गया और ये भी फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स हो गए, उस केस में ये फॉल्स देगा। तो और के केस में क्या है कि अगर पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये मुझे फॉल्स देगा, ट्रू देगा। और के केस में पहली कंडीशन ट्रू है लेकिन पहली कंडीशन फॉल्स है लेकिन दूसरी कंडीशन ट्रू है तो भी ट्रू देगा। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी ट्रू देगा। सिर्फ फॉल्स उसी केस में देगा अगर दोनों फॉल्स हैं, तो आपको फॉल्स देगा। तो यानी कि और लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ उसी केस में फॉल्स देता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है। ठीक इसके विपरीत अगर हम लॉजिकल एंड की बात करें तो लॉजिकल एंड क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ लॉजिकल एंड, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स देगा क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। पहली फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी फॉल्स देगा। पहली ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स देगा और पहली ट्रू है और दूसरी ट्रू है तो ही ट्रू देगा। तो जो एंड है वो 3 केस में फॉल्स देता है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में ट्रू देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। और जो है वो सभी केस में ट्रू देता है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में फॉल्स देता है जब दोनों कंडीशन फॉल्स होती है। तो यहाँ हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझा कि अगर हमको कोई डिसीजन लेना है कि कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं है, तो हम इस तरह कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं या फिर इस तरह कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, तो ये क्या कर देता है कि हमारी जो भी वैल्यू है बूलियन में उसको अपोजिट कर देता है। तो इसके लिए मैं इसको लॉ एक बार कमेंट कर देता हूँ, इस कंसोल को भी कमेंट कर देता हूँ। कोई कंसोल नहीं है और इस कंसोल में अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रू तो ऑब्वियसली ये ट्रू देगा। बट इसके आगे अगर मैं नॉट लगा देता हूँ तो ये ट्रू का अपोजिट कर देगा, यानी कि फॉल्स दे देगा। अगर ट्रू की जगह फॉल्स लिखता मैं तो इसका अपोजिट करके ये ट्रू दे देता। तो ये कैसे काम आएगा, सपोज करो कि मैंने लिखा है एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट, तो अभी ये एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट पास हुआ नहीं हुआ क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 130 सेंटीमीटर है जो कि पासिंग हाइट से कम है और वेट भी जो है वो 60 केजी है जो कि पासिंग वेट से कम है। तो ये जो एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट है दोनों केस में फॉल्स है तो ये फॉल्स दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ नॉट एलिजिबल और इसके आगे नॉट लगा दूँ तो ये एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट क्या देगा, फॉल्स देगा अभी। तो ये फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो नॉट एलिजिबल ट्रू, यस नॉट एलिजिबल, द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। अगर मैं यहाँ पे इसको वापस से खोलता हूँ तो आप देख सकते हो कि एलिजिबल फॉर सेकंड टेस्ट फॉल्स है, इसका मतलब कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल ट्रू। अगर मेरे को ये लिखना हो, इस तरह से कंडीशन लगानी हो, इफ कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल console.log better luck next time। सो ये बेटर लक नेक्स्ट टाइम दे रहा है।